जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इतिहास का मॉडल सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी 1 सेट 2 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो आपको व्हाट्सएप पर ही पता चलेगा कि हमारी क्लासेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा की खोज किसने किया है। ऑप्शन आपके पास है राखालदास बनर्जी है, दयाराम साहनी है, व्हीलर है, RS बिस्ट है। तो हड़प्पा की खोज किया था किसने? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये जो खोज हुआ था ये कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है तो डेट को भी याद रखना है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंग या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 का। किसका करते थे? 16 का करते थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कौन से युग की सभ्यता थी, कहाँ से युग की सभ्यता थी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, इसमें कहा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अब हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये बताना है। तो ये जो अवशेष मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे विशाल नगर था वो था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, इसमें कह रहा है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी आपको बतानी है। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो थी आपका मांडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कह रहा है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? अब ये लोग जो थे नीला लाजवर्द मणि सुरतगुई से प्राप्त करते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो है वो कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे ये आपको बतानी है। तो दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? बताइए। तो ये जो प्राप्त हुआ था जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? तो मौर्य काल में जो लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ वो था आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है आपको बतानी है। तो इस विजय का जो उल्लेख मिलता है वो 13वीं शिलालेख में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? अब ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अब ये जो राजगीर है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्रा की जो स्थापना थी वो किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। इंडिका की रचयिता कौन है आपको बताना है। इंडिका की जो रचयिता है वो कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कह रहा है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? तो सारनाथ का जो स्तंभ बनवाया था किसने बताया था बताइए। तो सारनाथ का जो बनाया था वो सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मौर्य लगा दिया, अशोक मौर्य कर दिया है, आप सम्राट अशोक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्थ का वध किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुबनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है, आपको बतानी है। तो ये श्रीलंका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की भिक्षाएं किसमें संकलित है, ये बताना है। तो महात्मा बुद्ध की जो भिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, ये बताइए। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605। मंथ वैसे नहीं पूछा जाता है, अगर मंथ पूछ भी लिया तो उसका अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर 1605 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे, ये आपको बतानी है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया तो वो शरावती में दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है। अब ये जो अवध सूबा है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है। तो अकबर के द्वारा जारी किया गया जो चांदी का सिक्का था उसको हम लोग क्या बोलते थे, रुपया बोलते थे। क्या बोलते थे, रुपया। ठीक है। आईना अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। तो आईना अकबरी के सिपाही आबादी में किस में किया गया है, सिपाही आबादी में किया गया है। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। तो बहमनी राज्य से। किससे चलता रहा, बहमनी राज्य से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया। तो देवराय ने। किसने शामिल किया था, देवराय ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया। अब ये जो विजय का शहर था वो विजयनगर को ही कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया। तो विजयनगर की जो मातृ देवी कहा गया वो पंपा देवी को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आपको बतानी है। अब ये जो बृहदेश्वर का मंदिर है वो तंजावुर में है। कहाँ पर है, तंजावुर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का शासनकाल क्या था। अब अकबर का शासनकाल आपको बतानी है। तो 1556 से 1605, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया। तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, है ना, किस मुगल शासक ने किया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चांदनी चौक का डिज़ाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया। तो ये किया था जहां आरा ने। किसने किया, जहां आरा ने। नेक्स्ट है विश्व का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है। तो ये मिलती है आपका लिच्छवी में। कहाँ मिलती है, लिच्छवी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई। तो ये बनाई गई थी गांधार कला में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि जब आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो हम आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग कम से कम 5 से 8 साल का PYQ जरूर रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास PYQ नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके PYQ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।